नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय ऊर्जा संसाधन। एक पार्ट कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने कोयला से ऊर्जा उत्पन्न कितनी होती है इसके बारे में पढ़ा। फिर जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। कुछ जल विद्युत परियोजनाएं रह गई थी, आज उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं। उमियाज है, यह असम में स्थित है। कंदन कुलाई, यह मेघालय में है। रंगा नदी, यह अरुणाचल प्रदेश में है। दोयांग, यह नागालैंड में है। और निचला लानिया, ये सिक्किम में है। दोस्तों पुनः देख लेते हैं। उमियाज असम में है। कंदन कुलाई, ये मेघालय में है। रंगा नदी, यह अरुणाचल प्रदेश में है। दोयांग, यह नागालैंड में है। और निचला लानिया, ये सिक्किम में स्थित है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दोस्तों प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। राउतबाटा राजस्थान में। कल्पकलम तमिलनाडु में। कुंडनकुलम तमिलनाडु में। केगा कर्नाटक में। नेरोरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। और जेतापुर महाराष्ट्र में। दोस्तों दोनों पुर है, तारापुर और जेतापुर, ये दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राउतबाटा से अपन रा काटेंगे तो राउतबाटा राजस्थान में स्थित है। कल्पकलम इसमें भी मैं आ रहा है और कुंडनकुलम दोनों में ही लास्ट में मैं आ रहा है, तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुंडनकुलम और कल्पकलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। केगा केगा स्थित है कर्नाटक में। नेरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार ये स्थित है गुजरात में। 1988 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना। दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना 1988 में कर दी गई। 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना की गई, जो 1967 में इसका नाम बदल के बाबा अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, परमाणु विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? 1987 में। अन्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले तत्व है, पहला है थोरियम, ये केरल के समुद्री तट पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? थोरियम केवल केरल के समुद्री तट पे पाया जाता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इल्मेनाइट एक केरल नर्मदा नदी की एस्टुरी मतलब जहाँ नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है वहाँ पे कुमारी अंतरीप यहाँ पे पाया जाता है। इल्मेनाइट मतलब ये भी पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। बेरिलियम यह राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की अब्राकानों में पाया जाता है। जिरकिन ये केरल में पाया जाता है। जिरकिन और थोरियम दोस्तों ये दोनों केवल पूरे भारत में केरल में पाए जाते हैं। भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-25 तक 3 गुना करने का लक्ष्य है। दोस्तों कितना है? 2031-25 तक 3 गुना करने का लक्ष्य है। नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। कितना है दोस्तों? 2047 तक 1 लाख मेगावाट ऊर्जा परमाणु ऊर्जा क्षमता करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 सालों में 70% बढ़ोतरी हुई है। परमाणु ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी हुई है 10 सालों में? 70%। वर्तमान क्षमता कितनी है? 8180 मेगावाट। कितनी है दोस्तों? 8180 मेगावाट है वर्तमान क्षमता परमाणु ऊर्जा की। वर्तमान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमने पढ़ा था। केगांव कर्नाटक में, कल्पकलम और कुंडनकुलम का स्थित है दोस्तों, ये तमिलनाडु में और केगांव कर्नाटक में है। राउतबाटा राजस्थान में है। नरोरा नरोरा स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और काकरापार कहाँ स्थित है दोस्तों? काकरापार स्थित है गुजरात में। और तारापुर और जेतापुर स्थित है महाराष्ट्र में। दोस्तों अब है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जितने भी है दोस्तों वो सभी कैसे? नवीनकरणीय। कैसे है दोस्तों? नवीनकरणीय है। जबकि जो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कैसे हैं? अनवीनकरणीय, केवल एक को छोड़ के दोस्तों। एक कौन सा दोस्तों? जल विद्युत। जो जल विद्युत है दोस्तों ये कैसा? परंपरागत भी है और नवीनकरणीय भी है। बाकी जितने भी परंपरागत है वो कैसे है दोस्तों? अनवीनकरणीय। अनवीनकरणीय है दोस्तों, और केवल जल विद्युत को छोड़कर। जो जल विद्युत है दोस्तों परंपरागत भी और नवीनकरणीय भी है, और बाकी जितने भी गैर परंपरागत है दोस्तों वो सभी नवीनकरणीय है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास या बायोगैस, जैव आधारित ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ये सभी कैसे हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 20 जनवरी 2025 तक, कब तक दोस्तों? 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता है 217.62 गीगावाट। कितनी है दोस्तों? 217.62 गीगावाट। पहला दोस्तों सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा की संभावना है दोस्तों 750 गीगावाट। कितनी है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 750 गीगावाट स्थापना है
और जो उत्पादन है दोस्तों सौर ऊर्जा का वो कितना है 92.12 मेगावाट। दोस्तों संभावना वह है मतलब कितनी उत्पादित की जा सकती है और उत्पादन कितना है जो वर्तमान में हो रहा है दोस्तों, जो वर्तमान में कितना हो रहा है 92.12 मेगावाट और क्षमता कितनी है 750 गीगावाट और 1 गीगावाट में कितना होता है दोस्तों 1000 मेगावाट। और विश्व में ऊर्जा सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। क्रम संख्या दोस्तों संभावनाएं, पहला राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा की 142 गीगावाट। उसके बाद है जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे दोस्तों, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे तमिलनाडु। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को शुरू की गई दोस्तों। कब शुरू की गई जो कुसुम योजना है 8 मार्च 2019 को। इसका उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या दोस्तों किसानों को सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा योजना यानी कुसुम योजना का उद्देश्य है और ये लागू हुई है 8 मार्च 2019। दोस्तों पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है 45,000 मेगावाट यानी 45 गीगावाट। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है 47.72 गीगावाट, जबकि जो सौर ऊर्जा दोस्तों सौर ऊर्जा कितनी होती है 92.12 मेगावाट और जो पवन ऊर्जा दोस्तों पवन ऊर्जा कितनी होती है 47.72 मेगावाट। दोस्तों ये दोनों ही नवीनकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का ही है। और विश्व में भारत का स्थान है चौथा दोस्तों। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है चौथा। भारत में 2024 में 3.4 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमताएं जोड़ी गई, जिसमें सर्वाधिक गुजरात में जोड़ी गई दोस्तों। 2024 में सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहाँ जोड़ी गई गुजरात में। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। अब देख लेते हैं दोस्तों संभावनाओं के आधार पे। पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पे महाराष्ट्र है, जबकि उत्पादन में दोस्तों तमिलनाडु पहले नंबर पे है, दूसरे और तीसरे पे गुजरात और कर्नाटक है। दोस्तों यहाँ से उठाना है गुजरात और कर्नाटक को और यहाँ रख देना है। जो संभावनाएं हैं उसमें पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे कर्नाटक है, जबकि उत्पादन में गुजरात दूसरे नंबर पे और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है, जबकि उत्पादन में पहले नंबर पे है दोस्तों तमिलनाडु। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 14 मई 2018 को जारी हुई दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो दोस्तों कुसुम है, कुसुम योजना है दोस्तों, जो सौर ऊर्जा है प्रधानमंत्री किसान सौर ऊर्जा योजना दोस्तों वो शुरू हुई थी 8 मार्च 2019 और जो राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति है ये 14 मई 2018 को जारी हुई। दोनों का उत्पादन साथ में करना, इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का उत्पादन साथ में करना। देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जैसलमेर में। विंड यानी हवा, हवा और सोलर का पावर प्लांट पहला कहाँ लगा जैसलमेर में। किसने लगाया है ये अडानी ग्रुप ने दोस्तों, किसने लगाए हैं अडानी ग्रुप ने। यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना है कुसुम योजना दोस्तों, ये 8 मार्च 2019 को जारी हुई, जबकि राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 14 मई 2018 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों बायोमास बायोगैस, इसका सर्वाधिक उत्पादन पहला मध्य प्रदेश है और दूसरा राजस्थान है। बायोमास और बायोगैस के मिश्रण का कुल उत्पादन है दोस्तों 11.32 गीगावाट। कितना दोस्तों 11.32 गीगावाट। भूतापीय ऊर्जा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन केवल एक ही जगह से किया जाता है मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, जबकि संभावनाएं कहाँ का है मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पुंगा घाटी लद्दाख में। ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा की भारत में संभावनाएं है, क्षमता या संभावनाएं, उत्पादन नहीं है दोस्तों अभी। 8,000 से 9,000 मेगावाट। ऊर्जा उत्पादन दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन की बात करें यदि तो जून 2024 में स्थापित जो ऊर्जा है वो 4,46,190 मेगावाट है। कितनी है दोस्तों 4,46,190 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में भारत में। कोयला आधारित बिजली की क्षमता स्थापित क्षमता जून 2024 में कितनी है दोस्तों 2,10,969 मेगावाट। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में ही जो कोयला आधारित ऊर्जा है उसका भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान 50% से कम हुआ है, वरना हमेशा ही 50% से अधिक रहता था। वर्तमान में कम हुआ है दोस्तों, वर्तमान में कितना है 2,10,969 मेगावाट, जबकि जो जून 2024 में स्थापित क्षमता है वो कितनी है 4,46,190 मेगावाट।
नवीनकरणीय क्षेत्र की में जून 2024 में कुल उत्पादन है दोस्तों 1,95,013 मेगावाट। सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है वर्तमान में 92.12 मेगावाट, हमने पहले ही पढ़ लिया था। 47.72 ये मेगावाट है दोस्तों, 47.72 मेगावाट वर्तमान में पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्रांति। दोस्तों भारत में अक्षय ऊर्जा के बारे में, यानी नवीनकरणीय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का मतलब है दोस्तों नवीनकरणीय ऊर्जा। 20 जनवरी 2025 तक भारत के कुल गैर जीवाश्म ईंधन की आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट पहुंच गई है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। जो भारत की जो गैर जीवाश्म या नवीनकरणीय ऊर्जा है, इसका उत्पादन कितना हो गया दोस्तों? 217.62 गीगा वाट। और दोस्तों इसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका है? एक तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत, इनका सर्वाधिक योगदान है। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 24.5 गीगावाट सौर क्षमता और 3.4 गीगावाट पवन ऊर्जा जोड़ी गई है। दोस्तों सौर ऊर्जा कितनी जोड़ी गई है दोस्तों? 24.5 गीगावाट, ये वर्ष 2024 की बात है। और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों में 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश की महत्वाकांक्षी नवीनकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य के अनुरूप है। दोस्तों हमने क्या निर्धारित किया है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में दोस्तों हम अपनी 446 गीगावाट ही कुल उत्पादन है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम केवल नवीनकरणीय ऊर्जा ही 500 गीगावाट उत्पादन कर देंगे। ये लक्ष्य इसलिए रखा गया दोस्तों क्योंकि जो हम अपन अभी कोयले से ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, उसमें अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो CO2 उत्पादन होता है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। इसलिए हमें क्या करना है? CO2 की मात्रा को कम करना है। और ये कब होगा दोस्तों? जब नवीनकरणीय ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा। इसलिए हमने 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है? 500 गीगावाट नवीनकरणीय लक्ष्य रखा है ऊर्जा प्राप्त करने का। जो नवीनकरणीय ऊर्जा है उसके 500 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का 47% है। जितनी उत्पादित हो रही है दोस्तों, जितनी कुल ऊर्जा का 47% केवल नवीनकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है दोस्तों। जो कोयला सहित अपन 100% मानते हैं, उसमें से 47% केवल अक्षय ऊर्जा या नवीनकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। सौर ऊर्जा का उत्पादन है 92.12 मेगावाट। वर्ष 2024 में शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस विस्तार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब सौर ऊर्जा में जो 24 मेगावाट की एकदम वृद्धि हुई है 2024 में दोस्तों, ये कब किसके कारण हुई? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं स्टेट ड्राइविंग इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। मतलब जो नवीनकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल का मतलब है दोस्तों नवीनकरणीय। इसमें सर्वाधिक है राजस्थान। राजस्थान कितना दोस्तों? लगभग 30 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिसमें सभी प्रकार की आ गई दोस्तों, सौर, पवन, लघुपन। मतलब राजस्थान में छोटी जल विद्युत परियोजनाएं है, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बहुत कम है। उसमें केवल कोटा बैराज है और माई बजाज सागर है दोस्तों, और राणा प्रताप सागर, केवल 3 ही है। इसके अलावा राजस्थान में छोटी छोटी नहरों से भी थोड़ा थोड़ा मतलब जल विद्युत उत्पादन होता है। लेकिन मोस्ट कौन सी है दोस्तों? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। राजस्थान में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है और भारत में प्रथम स्थान पर भी है। और नवीनकरणीय ऊर्जा में भी राजस्थान पूरे भारत में पहले नंबर पे है और लगभग 30 गीगावाट का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे गुजरात है 29.52 गीगावाट। तमिलनाडु में है 23 ये तीसरे नंबर पे है। तमिलनाडु किसके पे है? तीसरे नंबर पे दोस्तों। और इसमें कितना हो रहा है दोस्तों? 23.70 गीगावाट। और चौथे पे कर्नाटका, इसमें हो रहा है 22.37 गीगावाट। बायोगैस उत्पादित किया। अब दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोगैस उत्पादित किया जाता है, गोबर से किया जाता है, कृषि अपशिष्ट से भी किया जाता है, औद्योगिक अपशिष्ट से भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी। जैतापुर में बनने वाली नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में दोस्तों। अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीनकरणीय में दोस्तों सौर ऊर्जा नहीं, पवन ऊर्जा नहीं, भूतापीय ऊर्जा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा भी नहीं है दोस्तों, पेट्रोलियम है। कौन है? पेट्रोलियम परंपरागत ऊर्जा स्रोत दोस्तों ऊर्जा स्रोत नहीं है। मतलब पेट्रोलियम भी है, जल विद्युत भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो दोस्तों ये तीनों ही नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा।
ये कैसा है दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जीवाश्म ईंधन है, खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, उपरोक्त सभी है दोस्तों। बायोगैस में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन का होता है दोस्तों, CH4। तो CO2 और CO2 दोनों में है CH4, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों, थोरियम। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, अंकलेश्वर स्थित है गुजरात में। गलत युग्म को पहचानिए दोस्तों। नारकटिया गैस के लिए सही है दोस्तों। जरिया कोयला के लिए सही है। अलियाबेट अलियाबेट तेल के लिए सही है। मोरान ओरिजन ये कोयला के लिए नहीं है दोस्तों, ये भी तेल के लिए है। ये किसके लिए दोस्तों, तेल के लिए। अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है, गोदावरी बेसिन में नहीं है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में। यहाँ है दोस्तों, कहाँ है ये, खंबात की खाड़ी में और गुजरात या नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है अलियाबेट तट। कौन सा सम्मिलित नहीं है, कलम तमिलनाडु में है दोस्तों, काकरापार गुजरात में है, केगा केगा कहाँ स्थित है दोस्तों, कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो सर्वाधिक दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा की पाई जाती है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है, इडुक्की स्थित है केरल में। कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, केगांव कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार ये गुजरात में है दोस्तों। काकरापार कहाँ है, गुजरात में। निम्न में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय क्षेत्र नहीं है, कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय क्षेत्र नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, तो इसमें है दोस्तों पश्चिमी भारत। तो दोस्तों ये भारत का नक्शा है। तो दोस्तों अकलेश्वर कहाँ स्थित है, अकलेश्वर स्थित है गुजरात में, तो ये तो पश्चिमी ही है। मुंबई हाई ये भी पश्चिमी है। अलियाबेट कहाँ स्थित है, ये नर्मदा नदी के मुहाने पर है, तो ये तीनों ही तो पश्चिम में है दोस्तों। तो पश्चिम कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। तो दोस्तों धन्यवाद। और ये भारत की ज्योग्राफी के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे। जो भी जितने भी टॉपिक थे भारतीय ज्योग्राफी के, वो सभी क्या दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम भारत की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।